सब हम लोग और हमारे साथ साथ पूरे देश के लोग जिस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं कि और यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं, वो हमारी यात्रा 10 मई से प्रारंभ होने वाली है। यात्रा अच्छी हो, ऐतिहासिक हो, सभी प्रकार से यात्रा का ठीक प्रबंध हो, उसके लिए हम लगातार पिछले कई महीनों से ये समीक्षाएं इसकी करते रहे हैं। आज मैंने देहरादून में भी पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के सभी अधिकारियों के सभी विभागों के साथ पिछले सालों में जो यात्रा के हमारे अनुभव रहे हैं उन पर चर्चा करी है, जो इंतज़ाम करने हैं उस पर चर्चा करी है। सभी विभागों को अपनी अपनी उन्होंने तैयारियां की हैं, तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। यहाँ भी इस बार चूँकि बाबा केदार की यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और ज़्यादा होने की जो संभावना है या जो भी आकलन आ रहे हैं, तो अच्छी होनी चाहिए। उसके निमित्त यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी बहुत सारे काम किए हैं। साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था की है, रास्तों के लिए अच्छा काम किया है। यहाँ के जो पुराने पुल हैं उन पुलों का सौंदर्यीकरण भी किया है, कहीं पर पेंट इत्यादि करके अच्छा उसको नवनिर्माण और एक अच्छा रूप देने का काम हुआ है। यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, यात्रा सिस्टमेटिक रूप से चले, यहाँ का कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है और अच्छा हो। मैंने खुद जाकर देखा है, सारा लाइव उस पर दिखाई देगा। मंदिर में पहले दिन खुलने के दिन ठीक प्रकार की व्यवस्था हो, हेली टिकट्स इत्यादि की जो समस्या आती है वो समस्या ना आए। कुल मिला के सभी प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा में आने वाले लोग, श्रद्धालु, तीर्थयात्री एक अच्छा अनुभव हमारी यात्रा का लेकर जाएं, उत्तराखंड राज्य का लेकर जाएं। मैं अनेक राज्यों में इस दौरान गया था, तो सभी राज्यों में, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या पश्चिम के हों, सब जगह चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी उत्सुकता लोगों में है। तो उस यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसमें हम सब लोगों को भागीदार होना है, चाहे वो सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे वो हमारे संत समाज के लोग हैं, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सब से भी मेरी ये अपेक्षा है कि हर वर्ष जैसे यात्रा में आप सकारात्मक रूप से भाग लेते रहें, आप अपना योगदान दें और भगवान की कृपा के और आशीर्वाद के पात्र बने। इसका संज्ञान लिया है और मैंने बात की है। मुझे जानकारी आ गई थी सवेरे जब मैं बैठक कर रहा था, तो मैंने श्री विनय शंकर पांडे जी, हमारे कमिश्नर, और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी को तुरंत कहा है कि इस प्रकार की जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका तत्काल समाधान करें और आने वाले लोगों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो, परेशानी न हो। हमारा ये है कि सबकी यात्रा सरलता से हो, अच्छे तरीके से हो, एक अच्छा अनुभव लोग लेकर जाएं। उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, यात्रा सबकी है और यात्रा का अपना महत्व है। नहीं, उस पर भी चर्चा हुई है इस बार, उसकी सफाई से संबंधित भी चर्चा हुई है। जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनका भी पुख्ता इंतजाम हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सड़क की दृष्टि से भी। क्या अल्टरनेटिव मार्ग को लेकर कुछ चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी जानवर भी और कलेक्शन सेंटर भी जो है सरकार के स्तर पर बनाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो ये हमारे लिए चुनौती है इन पर हमने बात करी है। पेयजल भी एक बड़ा हमारे लिए हर बार बड़ी चुनौती होता है और लोगों को संवेदनशीलता को उनकी देखते हुए हमारे सभी पेयजल विभाग के लोग, अन्य विभाग के लोग, जहाँ पर भी टैंकर लगाने की आवश्यकता है, जहाँ पर घोड़े खच्चरों से अगर पानी पहुँचाने की आवश्यकता है तो पानी पहुँचाएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, सामान्य तो देखिए लगभग सबके दर्शन करवाने का प्रयास रहता है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा कि कोई भक्त यहाँ आ गए हैं तो उनको कैसे लौटाया जाएगा। पिछले साल से ही सुरक्षा के लिए जो भी उसकी औपचारिकताएं हैं, जो भी हमारे नागरिक उड्डयन विभाग को करना है
वो पहले से निर्देश जारी हो चुके हैं और जो टिकटों के बारे में भी कुछ समस्याएं आती थी उसके बारे में भी चर्चा की सर, गई। मित्रों ने एक विवादित जिसपे कहा गया कि उत्तर पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सोच हमेशा से ये रही है कि कांग्रेस देश में इस प्रकार की बातें फैलाकर एक दूसरे में भेद करना चाहती है कि दक्षिण को अलग कर दो, उत्तर को अलग कर दो, नॉर्थ को अलग कर दो, ईस्ट को अलग कर दो। इस प्रकार का भेद फैलाकर पहले से जो है, जैसे अंग्रेज़ों की नीति थी वो अंग्रेज़ों की नीति पर काम करते रहे हैं। आप सैम पित्रोदा जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस की यही सोच रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और उनका विजन है कि आज उनके नेतृत्व में पूरा देश एक है। उत्तर से लेकर पश्चिम, दक्षिण से लेकर पूरब, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश आज एकता के रूप में आगे बढ़ चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत आज तेज़ी से पूरी दुनिया के सामने आकर दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रकार की सोच को आज देश स्वीकार करने वाला नहीं है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा देश जिस यात्रा पर चल चुका है वो यात्रा और तेज चलेगी। सर, विरोध को मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सारे लोगों की ये यात्रा है, हम सब लोग उत्तराखंड के लोग इसके मेजबान हैं, सबको यात्रा में सहभागी सहयोग करना है। अच्छी यात्रा हो, ये हम सबका दायित्व है।